घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। जैसा कि आपको पता है, हमारे वरिष्ठ साथियों द्वारा बताया गया है, ये विरोध का एक नमूना नहीं है, एक विरोध का हमारा संकेत है और संदेश है। संदेश ये है कि जिस तरह से आप अभी हमारे कोविड-19 का जो दौर चला था 6 महीने का, और 6 महीने में आपने देखा होगा कि सरकारी बैंकों का एक सेवाओं का तरीका बदला हुआ था और जो प्राइवेट बैंकों का तरीका था वो विपरीत था। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक आदेश किए कि जब 10,000 रुपये का स्ट्रीट वेंडर में लोन देना था तो एक जिले का ग्राफ देखा गया तो उसमें सरकारी बैंकों का सर्वोत्तम रहा और प्राइवेट बैंकों का शून्य रहा। ये खंडवा जिले नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का लेवल रहा। अगर ये निजीकरण के दौर में हम जाते हैं तो आम जनता जो आज घर में बैठी हुई है वो नहीं समझ पा रही है कि हमें क्या तकलीफ आएगी। उसे ये लग रहा है कि वास्तव में इनका, चूँकि सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, उनके मन में ये भ्रंत फैला हुआ है। लेकिन उनको ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट होने के बाद जितने खाते एनपीए हुए हैं, आप उठा के देखेंगे प्राइवेट बैंकों में एनपीए का लेवल वो बहुत ही शून्य लेवल पर है। लेकिन सरकारी बैंकों में हम मर्यादापूर्वक जाते हैं और इज्जत से बात करते हैं और निवेदन करते हैं कि भैया पैसा कर दीजिए, भर दीजिए। लेकिन जब प्राइवेट बैंक हो जाएगी ये आपकी सरकारी बैंक, तो वही पूरा एनपीए खाता किसी प्राइवेट पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा और पूरा पैसा मिल जाएगा और उसकी वसूली इस प्रकार से होगी जो आज हम 100 रुपये में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो हज़ारों में कॉम्प्रोमाइज़ की जाएगी। तो हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझिए। हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट, आप चाहते हैं प्राइवेट और सरकारी दोनों का अंतर आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। अगर आप विरोध आज नहीं किए, अगर सरकारी को प्राइवेट में कन्वर्ट करते हैं तो आने वाला समय आपके साथ, आपके ज़िंदगी के साथ नहीं, आपके परिवार के साथ बहुत बुरा परिणाम होगा। और हम बैंकर्स आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इस संदेश देने के लिए नहीं, हम आगे चल के लड़ाई लड़े हैं। 69 में हमें राष्ट्रीयकरण मिला हुआ है और 69 राष्ट्रीयकरण को ये तोड़ा जा रहा है, वित्त मंत्री के हठधर्मिता को लेकर के तोड़ा जा रहा है। और आने वाला समय अगर होगा तो हम लोग दिल्ली में कुछ करेंगे और संसद के घेराव करेंगे और जहां भी जिस लेवल पर होगा हमारे यूनियंस पदाधिकारियों द्वारा कॉल किया जाएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ये केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकृत करने के लिए जो मुहिम चला रखी है, जिसमें उन्होंने पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों को मर्जर किया है और मर्जर करके सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करके और उनको कॉरपोरेट्स को बेचने की उन्होंने एक योजना बनाई है। हम उसका घोर विरोध करते हैं क्योंकि 1969 में जब इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था तो वही बिना पे किया था कि जो बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हम देख रहे हैं कि जिन बैंकों की 25-50 ब्रांचेस थी उनकी आज हज़ारों में ब्रांच है। तो करीब हर एक बैंक की हज़ारों के अंदर ब्रांच है और गांव-गांव में ये सेवाएं इस समय पहुंच रही हैं। जो केंद्र सरकार ने अभी करोड़ों खाते जनधन के खोले हैं वो भी इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ही खोले के कर्मचारियों अधिकारियों ने खोले हैं। इसलिए ये जनता की सेवा के लिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का वर्चस्व बना रहे और इसका निजीकरण नहीं किया जाए। अगर इसका निजीकरण होता है तो क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे? इसका साइड इफेक्ट ये होंगे कि निजीकरण होने के बाद एक तो जो जनरल आम आदमी के खाते खुले हैं वो तुरंत बंद होंगे, क्योंकि उनका मिनिमम बैलेंस का सबसे पहला वो आएगा कि भाई 10,000 या 5,000 मिनिमम बैलेंस आपका इसमें होना चाहिए। और हर चीज़ों के ऊपर आदमी को एक तरह से लेवी देना होगी। आपको यदि ड्राफ्ट बनाना है उसका पैसा लगेगा, आपको पैसा जमा करना है उसका पैसा लगेगा, पैसा निकालना है उसके लिए आपको कमीशन लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनता के ऊपर थोपी जाएंगी। और क्योंकि हमारा देश एक मतलब कृषि प्रधान देश है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, गांव में 80% जो जनता है वो गांव में रहती है, तो इस तरह के इतने सारे जो उनके ऊपर बोझ जो है वो सहन नहीं कर पाएगी।
और प्राइवेट बैंक ये सेवाएं आज भी नहीं दे रही हैं, कल भी नहीं देंगी।